नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीबीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएसीडी इंडिकेटर और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी एमएसीडी इंडिकेटर के थ्रू कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एमएसीडी बुलिश क्रॉसओवर क्या होता है, एमएसीडी बियरिश क्रॉसओवर क्या होता है, हम हिस्टोग्राम के थ्रू कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम एमएसीडी बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम एमएसीडी क्या होता है। एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। एमएसीडी में 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण होता है। यह इंडिकेटर अगेन अभी तक हमने जो भी इंडिकेटर देखा है या सीखा है, ये सारे एक इंडिकेटर होते हैं। कोई भी इंडिकेटर कंफर्मेशन नहीं होता। हमें इन इंडिकेटर को यूज करके कैसे अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी एक इंडिकेटर जो होता है वो 100% सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक इंडिकेशन देता है। तो हम अगर किसी भी ट्रेड में अगर 2 या 3 इंडिकेटर को यूज करके, और अगर साथ तीनों इंडिकेटर अगर एक सेम डायरेक्शन में सिग्नल देते हैं और उसके थ्रू अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी होगा वो बढ़ेगा, हमारा लॉस कम होगा और हमारी प्रॉफिट ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एमएसीडी में 3 चीज़ें जो समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रहा है, एक ऑरेंज लाइन दिख रहा है, और ये एक जो है ये कैंडल बन रहा है। तो हम ब्लू लाइन को एमएसीडी लाइन और फास्ट लाइन भी कहते हैं, और ऑरेंज लाइन को सिग्नल लाइन या फ्लो लाइन भी कहते हैं। एमएसीडी लाइन जो है, जो ब्लू लाइन होता है उसको हम एमएसीडी लाइन कहते हैं, और यह 12 डेज माइनस 26 डेज का मूविंग एवरेज लाइन होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन होता है। जबकि सिग्नल लाइन जो होता है वो 9 डेज का मूविंग एवरेज होता है। तो एमएसीडी इंडिकेटर में 4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें जो ये ब्लू लाइन दिख रहा है इसको हम एमएसीडी लाइन या फास्ट लाइन कहते हैं। यह 12 डेज माइनस 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। जबकि ऑरेंज लाइन जिसको हम सिग्नल लाइन कहते हैं, यह 9 डेज का मूविंग एवरेज होता है। अब ये एक जो कैंडल बन रहे हैं, ये इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, और जो एक न्यूट्रल लाइन है इसको हम न्यूट्रल लाइन कहते हैं। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, यह मूविंग लाइन और सिग्नल लाइन जो है, सॉरी, एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन जैसे जैसे हमारा चार्ट मूव करता है उसी के अकॉर्डिंग ये मूव करता है। मीन्स ये चार्ट ये कैन एमएसीडी इंडिकेटर में ब्लू लाइन जिसको हम एमएसीडी इंडिकेटर में ये ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन जो है जिसको हम एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन कहते हैं, ये हमारे जो कैंडल बनते हैं चार्ट के उसके अकॉर्डिंग ही ये मूव करते हैं। बट ये कैंडल बनने से पहले ये इनका इंडिकेशन आता है। अगर कैंडल ऊपर जा रहा है, प्राइस मूवमेंट अपवर्ड में है तो ये ऊपर को जाएगा, डाउनवर्ड है तो ये डाउन जाएगा। जैसा कि हम चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कैंडल जो है ये प्राइस मूवमेंट अपवर्ड है, तो यहाँ पे हमारा एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों ऊपर को जा रहा है।
अगर ये कैंडल डाउनवर्ड आ रहा है, प्राइस करेक्शन होता है, तो ये भी डाउन जाता है। तो और इसके हमारे एमएससीडी और ये जो हिस्टोग्राम है, ये हमारे एमएससीडी लाइन और जो सिग्नल लाइन है, इन दोनों के बीच के गैप को दिखाता है। अगर इसका गैप बढ़ता है तो ये हिस्टोग्राम भी बढ़ता है। तो पहला चीज़ ये हुआ। दूसरी चीज़ कि ये हिस्टोग्राम जो है वो इसके डिफरेंस को, दूरी को दिखाता है। हमारा एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के गैप को, कितना गैप है वो दिखाता है। अगर ये न्यूट्रल लाइन से नीचे होता है तो हिस्टोग्राम में, और ये जो कैंडल रेड और ये अगर ये हिस्टोग्राम बड़ा होता है, मतलब अगर नीचे को बड़ा हो रहा है, मतलब उस स्टॉक में वीकनेस बहुत है। अगर ये ऊपर बड़ा बन रहा है, मीन्स वो अभी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग काफ़ी मीन्स वो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बाइंग वो कंडीशन में है। तो अब ये काम कैसे करता है, अब हम ये सीखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो हमारा एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन जो है, ये हमारे कैंडल और प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जाता है। जैसे जैसे हमारा कैंडल ऊपर को जाता है, वो ये ऊपर को जाता है, और अगर ये प्राइस करेक्शन होता है तो ये नीचे को आता है। और उसी के अकॉर्डिंग उन एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के गैप को ये हिस्टोग्राम दिखाता है। तो ये तो था हमारा। अब इसी को यूज करके हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये हमें कुछ स्ट्रैटेजी है जो हम अभी आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एमएससीडी इंडिकेटर को यूज करके हम कैसे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो इसका पहला एक सिनारियो तब बनता है जब हमारा एमएससीडी क्रॉसओवर होता है। इसको हम एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। मीन्स जब ब्लू लाइन है, जिसको एमएससीडी लाइन कहते हैं, ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर करता है, ऊपर की, नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है, तो ट्रेड में एक बुलिश ट्रेंड आता है, स्टॉक बुलिश ट्रेंड में आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये क्रॉस ओवर होता है, हम एक कैंडल को वेट करेंगे, और अगर दूसरा कैंडल उसके ऊपर बनता है यहाँ पे, तो हम ट्रेड में एंटर कर लेंगे, और इधर के थोड़ा सा नीचे हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो हमारा एमएससीडी इंडिकेटर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें स्टॉप लॉस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, जिससे नुकसान हमारा कम होता है। तो अब देखिए, जैसे ही ये यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, ये जो ट्रेड है, ये अचानक इसको बुलिश मोमेंटम मिलता है और वो चार्ट ऊपर की ओर भागता है, और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं। तो इस ट्रेड में तब तक हम बने रहेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देंगे, और हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएंगे, जो और तब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कि हमारा एक ये जो एमएससीडी लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस नहीं कर। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट अपना वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ये एक रियल चार्ट है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर होता है, हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसको हम एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि बियरिश, यहाँ पे हम बाई करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये बियरिश क्रॉसओवर क्या होता है, एमएससीडी बियरिश क्रॉसओवर। तो एमएससीडी जब ब्लू लाइन, जिसको एमएससीडी लाइन कहते हैं, सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटता है, तो उसको हम बियरिश क्रॉसओवर कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टॉक ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये सेलर्स जो है यहाँ पे एक्टिव है, और अब इसमें इस स्टॉक में करेक्शन आने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कहीं पे एंटर करेंगे, एक कैंडल को क्लोज होने के बाद दूसरा कैंडल अगर उसके नीचे बनता है तो वहां पे हम एंटर करेंगे, और स्टॉप लॉस जो ऊपर का होगा, अगेन ये हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, और ट्रेड में बने रहेंगे। उस ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक कि अगेन जो हमारा एमएससीडी लाइन नीचे से ऊपर की ओर सिग्नल लाइन को क्रॉस न कर दे। तो देखिए कि इस तरीके से इस अगर हम इस ट्रेड को लेते तो हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता था, वहाँ तक ट्रेड।
यहाँ पे एक सिग्नल फॉल्स सिग्नल मिला, लेकिन फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर अभी नहीं चल रहा है, ये आपस में चल रहा है। तो इस तरीके से हम MACD इंडिकेटर को यूज करके, क्रॉस ओवर को यूज करके हम बुलिश और बियरिश ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे हम उसको उस ट्रेड को क्लोज करेंगे और अच्छा खासा बेनिफिट इसमें हम ले सकते हैं। तो ये दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी था। इसके साथ साथ हम वॉल्यूम को भी सिर्फ इस इंडिकेशन को यूज करके नहीं करेंगे, हम साथ ही साथ हम वॉल्यूम और एक और दो और इंडिकेटर को यूज कर भी करेंगे, ताकि हमें एक डबल कंफर्मेशन, डबल चेक हो सके। अब तीसरा आता है हमारा MACD बुलिश डाइवर्जेंस। MACD बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि हमारा MACD लाइन ऊपर को जा रहा होता है, लेकिन कैंडल जो है वो नीचे को आ रहा है। तो वो एक इंडिकेशन देता है कि अब ये ट्रेड जो है, ये जो स्टॉक है वो बुलिश बायर्स कंट्रोल में ले रहे हैं। और दूसरी चीज की एक और तरीका है, जैसे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न में ये डिस्कस किया था कि डबल बॉटम। तो यहाँ पे एक इस चार्ट में देखिए एक डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे अगेन हमारा ये MACD में भी एक डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ एक डबल बॉटम बन रहा है। मतलब हम ये अब एक बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है ये स्टॉक, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा बियरिश डाइवर्जेंस। बियरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि हमारा MACD लाइन जो है वो डबल टॉप बना, जैसे देखिए यहाँ पे इस ट्रेड में क्या हो रहा है कि एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, हमारा MACD में भी एक डबल टॉप बन रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब ये स्टॉक में वीकनेस आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में ले रहे हैं। हम यहाँ पे कहीं पे एंटर करेंगे, एक कैंडल को क्लोज होने के बाद दूसरे कैंडल पे, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगाएं और एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव को एंजॉय करेंगे। तो ये था हमारा MACD इंडिकेटर और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसको हम यूज करके अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।